तो दोस्तों, अब तक हमने जो देखा, हमारे पास बेसिकली क्या है, हमारे पास 3 गेम ऑब्जेक्ट्स हैं। एक है हमारा प्लेयर, दूसरा है हमारा एनिमी, एंड तीसरा गेम ऑब्जेक्ट है हमारा लेज़र। ठीक है, अभी ये तीनों गेम ऑब्जेक्ट में हमें कॉलिशन सिस्टम बनाना है। कॉलिशन सिस्टम मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये तीनों कोलाइड करेंगे एक दूसरे से किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, राइट। तो अभी लेज़र कोलाइड कर सकता है एनिमी से, ठीक है, लेज़र मेरा एनिमी से कोलाइड कर सकता है, एनिमी भी लेज़र के साथ कोलाइड कर सकता है, ठीक है, एनिमी भी मेरा लेज़र के साथ कोलाइड कर सकता है, प्लेयर एनिमी के साथ कोलाइड कर सकता है, ठीक है, एंड एनिमी भी प्लेयर के साथ कोलाइड कर सकता है। अभी हम लोगों का लेज़र भी एक्चुअली प्लेयर के साथ कोलाइड कर सकता है, बट द थिंग इज़ लेज़र अगर प्लेयर के साथ कोलाइड करे तो हम लोग उसका लाइफ डिडक्ट नहीं करेंगे, तो उस केस में हम उस कॉलिशन को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। हम लोग मेनली कंसर्न है बेसिकली प्लेयर, लेज़र एंड एनिमी के कॉलिशन के बीच में, ठीक है। इनके बीच में कॉलिशन होगा तो कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे हमें। क्या एक्शन लेना पड़ेगा? अगर लेज़र एनिमी के साथ कोलाइड करता है तो हमें एनिमी को डिस्ट्रॉय कर देना है, ठीक है। अगर प्लेयर के साथ एनिमी कोलाइड करता है देन डिस्ट्रॉय एनिमी एज वेल एज डिस्ट्रॉय प्लेयर, ठीक है। सेम विथ लेज़र ऑल्सो, लेज़र के साथ अगर एनिमी कोलाइड करता है देन डिस्ट्रॉय लेज़र एंड डिस्ट्रॉय एनिमी, ठीक है। तो ये जो कॉलिशन सिस्टम है ये हमें बनाना है। बस चैलेंज एक ही है कि मुझे पता कैसे चलेगा कि किसी के साथ किसी का कॉलिशन हुआ है, ठीक है। तो ये कैसे पता करेंगे हम लोग? इसके लिए यूनिटी हमें एक रास्ता देता है। अभी सबसे पहले तो हम लोग चलते यूनिटी के स्क्रिप्टिंग एपीआई के डॉक्यूमेंट में। अब गूगल करेंगे, गूगल में आप सर्च कीजिए कि यूनिटी स्क्रिप्टिंग एपीआई, यूनिटी एपीआई डॉक्यूमेंटेशन भी सर्च कर सकते हो, वटेवर। यूनिटी डॉक्यूमेंटेशन सर्च करके यहाँ पे ये जो लिंक है docs.unity3d.com, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे अभी जैसे ही हम लोग एक C# स्क्रिप्ट बनाते हैं, यूनिटी हमें एक मोनोबिहेवियर क्लास इंप्लीमेंट करके देता है, ठीक है। उस क्लास को हम लोग इनहेरिट करते हैं। इनहेरिट मतलब उस क्लास के जितने भी मेथड्स हैं वो हम लोग लेते हैं अपने पास, एंड उसमें से जैसे कि स्टार्ट मेथड हम लोग यूज़ किए हैं, अभी तक हम लोगों ने अपडेट मेथड यूज़ किए हैं। तो ऐसे ही एक मेथड यूनिटी हमें देता है, ठीक है, जिससे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कॉलिशन। तो यहाँ पे स्क्रिप्टिंग एपीआई सिलेक्ट करके यहाँ पे मोनो बिहेवियर लिख के सर्च करना है। ये जो मोनो बिहेवियर का पहला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके जाते हैं, इसके अंदर देखते हैं क्या है इसके अंदर। अभी हम लोग नीचे चलते हैं, यहाँ पे कॉलिशन के कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। हम लोग एक्चुअली सॉफ्ट कॉलिशन पे इंटरेस्टेड हैं, तो हम लोग उसी के करस्पॉन्डिंग कुछ मेथड ढूंढते हैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक ऑन ट्रिगर एंटर करके मेथड मिला है मुझे। ये क्या बोल रहा है? व्हेन ए गेम ऑब्जेक्ट कोलाइड्स विथ अनदर ऑब्जेक्ट यूनिटी कॉल्स ऑन ट्रिगर एंटर, ठीक है। तो इसके अंदर जाते हैं, कुछ डिटेल्स लिखा है इसके अंदर। कोलाइड जब एक दूसरे के साथ कोलिशन होता है तो ये ऑन ट्रिगर मेथड, ऑन ट्रिगर एंटर, ये कॉल हो जाता है, ठीक है। ऑन ट्रिगर हैपेंस ऑन फिक्स्ड अपडेट फंक्शन व्हेन टू गेम ऑब्जेक्ट्स कोलाइडर्स इन्वॉल्व नॉट ऑलवेज एट द पॉइंट ऑफ इनिशियल कांटेक्ट, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है? नोट में क्या लिखा है? नोट में लिखा है कि बोथ गेम ऑब्जेक्ट्स मस्ट कंटेन ए कोलाइडर कंपोनेंट, ठीक है। नोट पे बाद में जाते हैं। सबसे पहले तो मुझे एटलीस्ट ये पता चल गया कि ऑन ट्रिगर एंटर करके एक मेथड है जो कॉलिशन डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग प्लेयर के स्क्रिप्ट में। player.cs में हम लोग यहाँ पे एक ऑन ट्रिगर एंटर मेथड लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्राइवेट v दबाने से void आ रहा है, ठीक है। प्राइवेट void, यहाँ पे ऑन लिखो, ऑन ट्रिगर एंटर यहाँ पे आ गया, ठीक है। ऑन ट्रिगर एंटर पे एंटर मार दो तो देखो ऑन ट्रिगर एंटर मेथड के अंदर पैरामीटर पास हो रहा है। क्या पैरामीटर पास हो रहा है? कोलाइडर टाइप का ऑब्जेक्ट। दिस अदर इज बेसिकली ए गेम ऑब्जेक्ट। ये जो है अदर, ये गेम ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
तो मैं अगर यहाँ पे एक लॉगर डालूं debug.log कि मेरे को जानना है कि प्लेयर किसके साथ कोलाइड किया, ठीक है। तो यहाँ पे कोलाइडेड विथ ऐसा करके कोलन करके प्लस देते हैं। लॉगर में अगर वेरिएबल मुझे ये करना हो, प्रिंट करना हो, तो ऐसे प्लस करके हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। प्लस देके हम लोग ये अदर जो ऑब्जेक्ट कोलाइड किया मेरे प्लेयर के साथ, इसका नेम जानना है मुझे, ठीक है। इसका नाम क्या है, तो इसके लिए अदर लिखना है। अदर जो ऑब्जेक्ट है उसका ट्रांसफॉर्म लेना है एंड उसका नेम लेना है, ठीक है। दैट मीन्स अभी प्लेयर के साथ जब भी किसी का कोलिशन होगा तो मेरा ये मेथड ट्रिगर कर देगा यूनिटी ऑटोमेटिकली, एंड ये ट्रिगर करने के बाद ये लॉगर प्रिंट होगी जो मुझे बता देगा कि किसके साथ कोलिशन हुआ है, ठीक है। अभी वापस चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। डॉक्यूमेंटेशन में क्या बोल रहा है, बोथ गेम ऑब्जेक्ट्स, नोट में दे रहा है कि बोथ गेम ऑब्जेक्ट्स मस्ट कंटेन ए कोलाइडर कंपोनेंट। फर्स्ट नोट ये है कि कंडीशन ये है कि दोनों गेम ऑब्जेक्ट में कोलाइडर कंपोनेंट होना चाहिए, दोनों में ही होना चाहिए, ठीक है। तो अभी मेरे जो तीनों कंपोनेंट्स हैं मैं तीनों में चेक कर लेता हूँ। पहला कंपोनेंट है मेरा प्लेयर में मेरे पास है बॉक्स कोलाइडर कंपोनेंट, ठीक है। बॉक्स कोलाइडर कंपोनेंट मेरे पास प्लेयर में है, एंड हाँ, नेक्स्ट गेम ऑब्जेक्ट मेरा है एनिमी में भी मेरा स्फेयर कोलाइडर है, ठीक है। एनिमी इज अ स्फेयर, तो स्फेयर कोलाइडर कंपोनेंट है एनिमी के अंदर, ठीक है। एंड मेरा थर्ड कंपोनेंट है लेजर में है क्या, लेजर में भी कैप्सूल कोलाइडर कंपोनेंट है। दैट मीन्स फर्स्ट कंडीशन मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, ऑल द गेम ऑब्जेक्ट्स हैज अ कोलाइडर कंपोनेंट। जो मेरे डैमेज सिस्टम में ये जो तीनों एक साथ इंटरेक्ट करेगा, इनमें सब में कोलाइडर कंपोनेंट है। व्हाट इज द नेक्स्ट कंडीशन, वन मस्ट हैव कोलाइडर इज ट्रिगर इनेबल्ड एंड कंटेन ए रिजिड बॉडी। अच्छा, अभी मतलब ये बोल रहा है कि इसमें एक रिजिड बॉडी कंपोनेंट डालो एंड इज ट्रिगर को इनेबल करो। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले ये मुझे बोल रहा है एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट डालने को कि एक रिजिड बॉडी कंपोनेंट आप डाल दो, ठीक है। नोट का लास्ट लाइन भी पढ़ लेते हैं। If both game objects have collided is trigger enabled, no collision happens. The same applies when both game objects do not have rigid body component. तो ठीक है, चलो सबसे पहले रिजिड बॉडी कंपोनेंट मैं एक डाल देता हूँ। मैं प्रीफैब में जाता हूँ, एनिमी में जाके यहाँ पे एक रिजिड ऐड कंपोनेंट करके एक रिजिड बॉडी यहाँ पे टाइप करते हैं, ठीक है। रिजिड बॉडी कंपोनेंट यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। रिजिड बॉडी कंपोनेंट ऐड करने के बाद एक चीज़ कर देना, यूज़ ग्रेविटी जो चेकबॉक्स है इसको डिसेबल कर देना। अदरवाइज क्या होगा, ये जो एनिमी एंड प्लेयर्स हैं ये सारे ग्रेविटी से नीचे चले जाएंगे, ठीक है। इसका पोजीशन थोड़ा एफर्ड हो जाएगा, लेज़र भी, ठीक है। तो मैं अभी एनिमी में रिजिड बॉडी कंपोनेंट डाल दिया, मैं लेज़र के पास गया, लेज़र में ऐड कंपोनेंट किया, यहाँ पे भी रिजिड बॉडी कंपोनेंट में डाल दिया, ठीक है। एंड थर्ड एलिमेंट मेरा क्या है, गेम में प्लेयर हो गया, प्लेयर नहीं हुआ, प्लेयर में मेरे को एक और रिजिड बॉडी कंपोनेंट डालना है। प्लेयर में भी मैं रिजिड बॉडी कंपोनेंट डाल दिया, ठीक है। ये तीनों का एक चीज़ एंश्योर कर लेना, बस इज ग्रेविटी अनचेक्ड रहे, ठीक है। प्लेयर का इज ग्रेविटी अनचेक्ड है, एनिमी का भी यूज ग्रेविटी अनचेक्ड है, एंड लेज़र का भी वही होना चाहिए। लेज़र का नहीं चेक था तो इसको मैं अनचेक कर दिया, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं गेम सीन को। तो दोस्तों एक फाइनल लाइन, वन मस्ट हैव कोलाइडर इज ट्रिगर एनेबल्ड एंड कंटेन ए रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी तो मैं डाल दिया सारे में, ठीक है। मैंने प्लेयर में भी डाल दिया रिजिड बॉडी, मैं एनिमी में भी डाल दिया रिजिड बॉडी, एंड मैं लेज़र में भी डाल दिया रिजिड बॉडी कंपोनेंट, ठीक है। बट इसका मतलब क्या है, फर्स्ट वाला लाइन का वन मस्ट हैव ए कोलाइडर इज ट्रिगर एनेबल्ड, ठीक है। इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है वो कि कोलाइडर कंपोनेंट में इज ट्रिगर करके एक चेकबॉक्स होगा, उसको एनेबल करके रखो। ये जो है मेरा कैप्सूल कोलाइडर, जो मैं लेज़र में एज ए कैप्सूल एलिमेंट बनाया था, तो इसके लिए इसके पास कैप्सूल कोलाइडर है, इसका ये इज ट्रिगर जो कंपोनेंट है ये चेक करके रखो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दो तरह का कॉलिशंस होता है। वन इज हार्ड कॉलिशन, ठीक है। हार्ड कॉलिशन जिसको बोलते हैं, जैसे कि दो कार आपस में टकरा गई, ठीक है। दो कार आपस में टकरा गई तो क्या होगा, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में स्प्लिट आउट हो जाएगा,
ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में चला जाएगा धक्का खा के। या फिर आप कोई बॉल अगर कोई दीवार पे अगर बाउंस कर रहे हो, फेंक रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, वो बॉल वापस आएगा। ठीक है, दैट इज़ अ हार्ड सरफेस कोलिशन, दोनों सरफेस मेरा हार्ड है। ठीक है, बट एक और ट्रिगर होता है दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्ट सरफेस कोलिशन। सॉफ्ट सरफेस कोलिशन में क्या होता है, सॉफ्ट सरफेस कोलिशन में मेरा, जैसे आप सोचो एक टेम्पल रन गेम है, वहाँ पे बंदा भागता है, भागते भागते कॉइन कलेक्ट करता रहता है। ठीक है, तो जो बंदा कॉइन के साथ कोलिशन कर रहा है दैट इज कॉल्ड ए सॉफ्ट सरफेस कोलिशन। ठीक है, सॉफ्ट सरफेस कोलिशन में दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो दोनों ऑब्जेक्ट इधर उधर डिस्पर्स नहीं होंगे। ठीक है, दोनों अपना कोर्स सेम ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, दोनों का पोजीशन सेम वही रहेगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ए सॉफ्ट सरफेस कोलिशन। तो सॉफ्ट, अगर यूनिटी को मुझे बताना है कि भैया ये सॉफ्ट सरफेस कोलिशन होने वाला है, मतलब ऐसा मत करो कि इनको इधर धक्का मार के उधर फेंक दो, इधर उछाल दो। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को ईज ट्रिगर को चेक करके रखना पड़ेगा। तो लेज़र का मैं ईज ट्रिगर चेक कर दिया कैप्स कोलाइडर कंपोनेंट के अंदर। एनिमी का भी स्फेयर कोलाइडर है, एनिमी के स्फेयर कोलाइडर में भी मैं ईज ट्रिगर चेक कर दिया। एंड मेरे पास जो आखिरी वाला कंपोनेंट है दैट इज़ माई प्लेयर। प्लेयर इज़ अ बॉक्स कोलाइडर, बॉक्स कोलाइडर का भी मैं ईज ट्रिगर चेक कर दिया। गेम को सेव करते हैं। ठीक है, अभी अगर मेरा ये एग्जीक्यूट हुआ, अगर जैसे ही मैं गेम एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है, तो मेरा ये player.cs ये भी एग्जीक्यूट होगा। एंड अगर किसी कोलिशन हुआ तो आइडियली ये मेथड जो है, ये मेथड उसको डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, ये मेथड उसको डिटेक्ट करने के बाद ये लॉगर को प्रिंट कर देगा। तो मुझे ये पता चलेगा कि प्लेयर के साथ किसने कोलाइड किया है। ठीक है, इसको कंट्रोल एस करके सेव करके, कंट्रोल भी करके कंपाइल करके यूनिटी में वापस चलते हैं। यहाँ पे जाके गेम को प्ले करते हैं। अभी मेरा प्लेयर और बॉक्स कोलाइड हुआ है। ठीक है, अभी कंसोल में कुछ आया क्या? हाँ, कोलाइडेड विथ एनिमी लिखा है यहाँ पे। सो मेरा जो ये लॉगर है ये प्रिंट हो रहा है, कोलाइडेड विथ दी अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग बेसिक कोलिशन का जो बेसिक चीज़ है जिससे कोलिशन डिटेक्ट होता है वो हम लोग सीख लिए। अगले वीडियो में ये वाला जो मेरा डैमेज का जो मेरा पूरा सिस्टम है वो सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करेंगे, जो नॉलेज इससे गेन हुआ उसके बेसिस पे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू।